आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवद गीता के 18 अध्याय के महत्वपूर्ण सिक्खों पर चर्चा करेंगे, जो हमें जीवन में सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भगवद गीता का यह अध्याय विभिन्न रूपों में कर्म, भक्ति और ज्ञान के सिद्धांतों को समेकित करता है और हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए, परंतु उसे आत्मा को पहचानने के लिए ध्यान की ओर बढ़ना चाहिए। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सीखें हैं जो हमें मोटिवेट करेंगी। कर्म योग का महत्व। गीता आजीविका में योगदान करने का महत्व बताती है। हमें अपने कर्मों में निष्ठा रखनी चाहिए और उन्हें ईश्वर के लिए करना चाहिए। स्वधर्म का पालन। हमें अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए और स्वधर्म में निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। स्वधर्म का पालन करना ही सच्चे धर्म का पालन है। त्याग और समर्पण। गीता हमें त्याग की भावना सिखाती है, परंतु उसका अभ्यास बिना आसक्ति के किया जाना चाहिए। हमें अपने कर्मों को भगवान के समर्पित करना चाहिए। ज्ञान का मार्गदर्शन। गीता में ज्ञान के मार्ग का उदाहरण दिया जाता है। हमें आत्मा की पहचान करना चाहिए और आत्मा के माध्यम से ईश्वर को पहचानना चाहिए। समर्थन और सहायता। गीता हमें बताती है कि हमें अपनी शक्तियों का सही रूप से उपयोग करना चाहिए और दूसरों की सहायता करना चाहिए। सहयोग और समर्थन के माध्यम से ही समृद्धि हो सकती है। भगवद गीता, जिसे अर्जुन का विषाद योग भी कहा जाता है, एक अद्भुत ग्रंथ है जो हमें जीवन के सभी पहलुओं में मार्गदर्शन करता है। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद है, जो महाभारत के युद्ध भूमि में हुआ था। भगवद गीता के 18 अध्याय ने हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक अद्भुत मार्गदर्शन प्रदान किया है। 1. धर्म और कर्म। भगवद गीता के इस अध्याय ने हमें यह सिखाया है कि कर्म का अभ्यास करना हमारे धर्म का हिस्सा है। हमें अपने कर्मों में आत्मा के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए और इसे भगवान को समर्पित करना चाहिए। 2. संन्यास और त्याग। इस अध्याय ने हमें संन्यास और त्याग के महत्व के बारे में बताया है। यह नहीं कहता कि हमें संन्यास लेना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों को निर्भरता और आत्मसमर्पण के साथ करना चाहिए। 3. भक्ति। भगवद गीता ने हमें भक्ति का महत्व बताया है। भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान से साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को सही मार्ग पर चला सकते हैं। 4. ज्ञान और विज्ञान। भगवद गीता ने हमें ज्ञान का महत्व बताया है। हमें अपने कर्मों को सही समझने और उसमें समर्पित होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। 5. जीवन का उद्देश्य। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारा जीवन एक उद्देश्य की दिशा में होना चाहिए। हमें आत्मनिर्भरता, आत्मसमर्पण और ध्यान में रहकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। 6. आत्मा का स्वरूप। भगवद गीता ने हमें आत्मा के अद्वितीयता का बोध कराया है। हम सभी एक ही आत्मा के अंश हैं और इसलिए हमें सभी को सम्मान देना चाहिए। इस अध्याय का सार यह है कि हमें अपने कर्मों को धर्म और ईश्वर के साथ मिलाकर करना चाहिए। हमें आत्मनिर्भरता, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से जीवन को सही दिशा में चलाना चाहिए। इस अध्याय से हमें मिलने वाले सीख से हम अपने जीवन को प्रेरित करके समृद्धि और सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकते हैं। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ताकि हम सभी मिलकर एक महत्वपूर्ण संदेश को सुन सकें, जो हमें जीवन में सफलता और सुख की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवद गीता के 18वें अध्याय के विषय में, जिसे हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सही दिशा में बढ़ने की कला सिखाता है। भगवद गीता एक अमूर्त संवाद है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं की समझ देते हैं और उन्हें सही कर्म पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसमें 18 अध्याय हैं, जिनमें अनेक रहस्यमय और महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे जीवन को सजीव बना सकती हैं। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सभी कर्मों को छोड़कर सीधे भगवान की शरण में जाना। यह यहाँ एक महत्वपूर्ण सीख है कि हमें अपने कर्मों को ईश्वर के लिए करना चाहिए, नतीजे की चिंता किए बिना। ये बताता है कि कर्मों में आसक्ति नहीं रखना चाहिए
और फल की आशा किए बिना कर्म करना चाहिए। इस अध्याय में और भी कई महत्वपूर्ण सीखें हैं, जैसे कि सत्व, रज और तम गुणों का विवेचन, अध्यात्म ज्ञान की महत्वपूर्णता और सब कुछ भगवान में समर्पित करने का सिद्धांत। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन को एक उच्च दृष्टिकोण से देखना चाहिए और सभी कर्मों को भगवान की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें समर्पण, आत्मनिरीक्षण और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। इसलिए साथियों, आज का संदेश है, अपने कर्मों को सही दिशा में दिखाने के लिए भगवद गीता का अध्ययन करें और अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जाने के लिए भगवान की शरण में जाएं। इससे हम न केवल अपने आत्मा को शुद्ध प्राप्त करेंगे, बल्कि इस समाज को भी एक बेहतर स्थिति में पहुंचाने में सहायक होंगे। भगवद गीता एक ऐसी अमूल्य ग्रंथ है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामंजस्यपूर्ण समाधान देती है और हमें एक सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। 1. कर्मयोग, आपका कर्तव्य निभाना। भगवद गीता में कहा गया है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणामों का चिंतन नहीं करना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है और हमें उसके लिए समर्पित रहना चाहिए। यह हमें सफलता की दिशा में प्रेरित करता है और स्वाभाविक रूप से हमें मोटिवेट करता है। 2. समर्थन और सहायता। गीता में कहा गया है कि हमें अपने कर्मों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हमें समर्थन और सहायता करना चाहिए। एक दूसरे की मदद करने से हम सामाजिक सहारा महसूस करते हैं और अपने आत्मविकास में मदद करते हैं। 3. त्याग और समर्पण। भगवद गीता के इस अध्याय में त्याग और समर्पण का महत्वपूर्ण उदाहरण है। हमें अपने आत्मा को ईश्वर में समर्पित करना चाहिए और अपनी इच्छाओं को त्यागना चाहिए। यह हमें एक उच्च स्तर पर जीने का सामर्थ्य प्रदान करता है। 4. ज्ञान का महत्व। गीता के इस अध्याय में ज्ञान के महत्व को बताया गया है। हमें अपने जीवन में शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासशील रहना चाहिए। ज्ञान ही हमें सच्चे और सर्वोत्तम मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करता है। इस अद्भुत ग्रंथ के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का मूल्य क्या है और हमें इसे कैसे सही दिशा में ले जाना चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि इस अद्भुत शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों के साथ भी शेयर करें। भगवद गीता का संदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भगवान के प्रति समर्पण रखना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं तो हम अपने आत्मा को स्थान मिलता है और हम एक ऊंचे स्तर पर उठ सकते हैं। गीता के इस अध्याय में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सफलता के लिए हमें सहानुभूति और धैर्य की आवश्यकता है। जीवन में आने वाली चुनौतियों को हमें साहस से परिभाषित करना चाहिए और उन्हें पार करने के लिए हमें सकारात्मक मार्ग पर चलना चाहिए। भगवद गीता हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति और सेवा से ही हम अपने आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा आत्मा भी शांति पा सकता है और हम एक उदार और सहानुभूति भावना के साथ जीवन जी सकते हैं। इस अध्याय में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें निर्भीक और स्थिर रहना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उदार दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सच्ची भक्ति, सेवा, सहानुभूति और उदारता का पालन करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित रहना चाहिए। इस भगवद गीता के महत्वपूर्ण अध्याय का संदेश है कि हमें जीवन में सही मार्गदर्शन के साथ सच्ची आत्मा के साथ जीना चाहिए और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक समृद्धि भरा और सहानुभूतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए। हम सभी जीवन में समस्याओं, चुनौतियों और संघर्षों का सामना करते हैं और इस सारे जीवन यात्रा में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। इस यात्रा में हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामना करना पड़ता है और इस समय में हमें एक नेतृत्व और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। भगवद गीता इसी समय के लिए हमारे लिए एक अद्वितीय स्रोत है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का सिखाने का कार्य करती है। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के अध्याय 18 के महत्वपूर्ण बातें जो हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करेंगी।
अध्याय 18 संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संन्यास और कर्मयोग के बीच सही संतुलन की बात करते हैं। यहाँ हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों को छोड़ने की बजाय उन्हें सही तरीके से करना चाहिए। संन्यास योग का अर्थ यह नहीं है कि हमें कर्म से दूर जाना चाहिए, बल्कि हमें उन कर्मों को ईश्वर के लिए और निष्काम भाव से करना चाहिए। भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आपका कर्म केवल कर्म में है, फल में नहीं। हमें यह जानकर कार्य करना चाहिए कि फल की चिंता किए बिना ही हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। कर्म योग और भक्ति योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि कर्म योग और भक्ति योग को अलग अलग मार्ग नहीं माना जा सकता। यदि हम ईश्वर में अपनी भक्ति में रुचि रखते हैं तो हमें अपने कर्मों में भी आत्मा की सेवा में लगन रखना चाहिए। भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धा रखने वाला ही ज्ञान प्राप्त करता है। निष्काम कर्म और साकाम कर्म। इस अध्याय में हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्मों को फल की आशा किए बिना करना, सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लगे रहना। भगवान कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, यानी जो कुछ भी तुम करते हो वह सब ईश्वर के लिए करो। समाप्ति। इस अध्याय का सारांश है कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और ईश्वर में भक्ति रखनी चाहिए। यह हमें सच्चे और परम आनंद की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। हमें यह जागरूक होना चाहिए कि हम इस संसार में कर्मों के माध्यम से ही अद्वितीय ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। समाप्त में भगवद गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं और निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और सच्चे आत्मा को पहचान सकते हैं। ये एक महान उदाहरण है जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।